गुप्ता एम्पायर। वेलकम टू एसके एजुकेशन। नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, अब तक हमने समझा था कि किस तरीके से उसकी स्थापना हुई थी और अब हम समझने वाले हैं दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसी के अंदर दोस्तों विक्रमादित्य ने 388 ईस्वी के आसपास गुजरात के शक शासकों को खत्म कर दिया। तो दोस्तों रुद्रसेन तृतीय को पराजित करके इन्होंने दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी और इनको शकारी भी कहा जाता था, क्योंकि दोस्तों ये शक थे, उनका अहंकार चूर करके यानी कि उनको खत्म करके हमेशा के लिए निपटारा करना चाहते थे। इसी के बाद दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय आए थे। दोस्तों द्वितीय क्या था दोस्तों कि इन्हीं ने ही राजधानी उज्जैनी को बसाया था। तो इस प्रकार दोस्तों अपने पश्चिमी क्षेत्र में पूरा नियंत्रण कर लिया और दोस्तों महरौली स्तंभ से ही इनके बंगाल की विजय के बारे में पूरा का पूरा उल्लेख मिलता है। और इन्होंने वैवाहिक संबंध और महत्वपूर्ण संबंध भी बनाए थे दोस्तों, जिससे नागवंश की कुबेर नागा उससे विवाह कर लिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसी की पुत्री थी कुबेर नागा की, जो प्रभावती गुप्त थी। इसी के वाकाटक वंश से उसका संबंध हो जाते हैं दोस्तों। तो रुद्रसेन द्वितीय की उसकी शादी हो जाती है किससे दोस्तों? प्रभावती गुप्त से। फिर इसके बाद दोस्तों राजा भोज था, एक उसकी रचना में एक श्रृंगार प्रकाश के अंदर पूरा का पूरा उसका उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही कालिदास को अपना राजदूत बनाकर ही कुंतन नरेश के दरबार में अंदर भेजा था। और फिर दोस्तों एक और है दोस्तों इसकी संस्कृति, इन्होंने आपको पता होगा इन्होंने हिंदू धर्म का ज़्यादा प्रचार किया था, इसलिए इसको दोस्तों इनको परम भागवत कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का भी लोगों से इसका पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में ही दोस्तों लगभग 399 ईस्वी के आसपास फाहियान आया था और दोस्तों 16 वर्षों तक भारत में रहा था। और इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों देवराज और देवगुप्त के नाम से भी कई सारी उपाधि इसको धारण की हुई हैं। फिर दोस्तों इसके बाद आता है दोस्तों कुमारगुप्त दोस्तों 3 वर्ष तक शासन करते हैं, लेकिन दोस्तों इनके पूरा तो ज़्यादा उल्लेख मिला नहीं है। लेकिन दोस्तों इन्होंने क्या थोड़ा थोड़ा विस्तार करते हैं दोस्तों। तो क्या दोस्तों इनका सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना इन्हीं के द्वारा ही हुई थी और इन्होंने ही दोस्तों कई सारे काम किए। इसके अंदर दोस्तों वैशाली से प्राप्त एक मुद्रा से पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था वो गोविंद गुप्त था। तो दोस्तों इसमें कह सकते हैं ना कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था यानी कि कुमारगुप्त कहाँ से आ गया, वो अलग अलग वंश के थे दोस्तों। इसके अंदर ध्यान से समझना है दोस्तों कि ये 3 वर्ष तक शासन करते हैं। तो यानी कि दोस्तों इसके बाद दोस्तों गोविंद गुप्त आ जाते हैं। तो दोस्तों इसी में ही दोस्तों एक गुप्त संवत चलता है, इन्हीं से इन्होंने चलाया था। रजत सिक्के भी इन्हीं ने ही जारी किए थे। तो दोस्तों आज हमने समझा इसके अंदर केवल कुमारगुप्त के बारे में थोड़ा सा डिटेल में दोस्तों, और फिर दोस्तों इसके अंदर हम समझा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। दोस्तों अगली वीडियो हम बात करेंगे स्कंदगुप्त के बारे में और दोस्तों उसके अंदर पूरा का पूरा बात करेंगे क्या क्या उस समय तकनीकी थी। तो दोस्तों हमने इसके अंदर सिर्फ इतना ही समझा, क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा। फिर दोस्तों आसानी भाषा में समझना है तो दोस्तों इसके अंदर पूरा डिटेल में इसके अंदर समझना है। तो दोस्तों मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।